गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो हैं अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी हमारे लिए क्या चीज़ें हैं जिनको हम पिक करके हमारे अंदर ये मोटिवेशन पैदा हो सकती है कि हमें रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, या बुक रीडिंग जो है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो यहाँ पे 7 पॉइंट्स में आपके सामने मेंशन है। फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट रीडिंग चंक्स, यानी आपने जो है वर्ड्स जो हैं उनको, उनके ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं उनकी सेंस बनानी है अपनी माइंड में, कि उसको देखना है कि इस वर्ड का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, उन सारों को आपने ऑर्डर वाइज समझने की कोशिश करनी है। सेकेंड थिंग इज़ अबाउट गेस द मीनिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट, आपने जो कॉन्टेक्स्ट है आपका उसका मीनिंग जो है वो गेस करने की कोशिश करनी है। बाजू का ऐसे होते हैं हम रीडिंग कर रहे होते हैं और बहुत मुश्किल से अल्फाज आ जाते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि इसका क्या मतलब है, लेकिन आपने पिछली लाइन जो पढ़ेंगे तो उसको आपने उससे रिलेट करेंगे तो आप खुद ही उसका मीनिंग जो है वो अज्यूम कर सकते हैं कि ये मीनिंग इसका हो सकता है। थर्ड थिंग इज़ अबाउट प्रीव्यूइंग, आपने उसके जो टाइटल पेज है वो रीड करना है, उसकी सब्जेक्ट लाइन है, जो उसका इनिशियल कंटेंट है या उसकी क्लोजिंग लाइन्स जो हैं उन सबको रीड करेंगे, तब आपको मोटिवेशन मिलेगी कि ये बुक जो है ये वाकई इंटरेस्टिंग है, ये तो मेरे माइंड सेटअप के मुताबिक है, मुझे तो ये लाजमी रीड करनी चाहिए। तो आपने उसके राइटर वगैरह इन सारी चीज़ों को पहले ज़रूर देखना है। मोस्टली ऐसा होता है कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं लेकिन उन्हें उसके राइटर का नेम नहीं पता होता, तो राइटर नेम जो है वो भी आप देखना चाहिए, ताकि इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको हर इंसान उस राइटर को ना स्टाइल पता चल जाता है कि इसका राइटिंग स्टाइल कैसा है, और मतलब हमें इसको पिक करना चाहिए या हमें इसकी मोर बुक्स जो हैं ज़्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए। एंड फोर्थ थिंग इज़ अबाउट प्रिडिक्शन, यानी आप जब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में प्रिडिक्शन करते रहा करें कि आगे ये हो सकता है। कोई नावल पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ है, तो आप फॉर एग्जांपल कोई क्राइम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो आप अपने माइंड में प्रिडिक्ट करें कि हो सकता है आगे नेक्स्ट जो है ये पुलिस ऑफिसर जो हैं या ये जो भी है ये उसको अरेस्ट कर लेगा या इससे क्रिमिनल मिल जाएगा। इस तरह की अपनी प्रिडिक्शंस आप करते रहें। साइलेंट रीडिंग, यानी जितनी आप रीडिंग साइलेंट वे में करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिफिकेशन होगी, उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जब आप लाउड वे में पढ़ते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें जो हैं उनके मीनिंग को समझ नहीं सकते, तो जितना आप साइलेंट रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ आएगी। तो साइलेंट रीडिंग जो है ये अपना एक हैबिट बनाएं। उसके बाद यूज़ ऑफ स्कैनिंग एंड स्किमिंग, यानी चीज़ें स्कैनिंग एंड स्किमिंग वही होता है कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें से कितनी चीज़ें जो हैं स्कैन कर रहे हैं, मींस उसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप हाईलाइट कर लेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स थी। बाज़ औक़ात हम कोई भी लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसी लाइन्स आ जाती हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट टचिंग होती हैं, बहुत इम्प्रेसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, तो उन चीज़ों को हाईलाइट कर लेना चाहिए। उसके बाद आप अपने लिप्स को, अपने आइज़ को प्रॉपर यूज़ करते हुए रीडिंग करें, तो ये एक बहुत अच्छे वे में आप रीडिंग स्किल्स जो हैं अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये जो बैरियर आपकी रीडिंग में डेवलप होते हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारा था टेक्निक्स टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स, एंड आई होप आपको वीडियो समझ आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।